नमस्ते, मेरा नाम है हिरानेंद्र पांडे और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। मेरे हिरण के लाडलों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी कम होगी क्योंकि मुझे ना ये वीडियो में बोलने के लिए थोड़े बहुत अपने पुराने दिनों को याद करना पड़ेगा और मेरे पापा जो कहानी मुझे बतियाते थे उसको भी थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो जैसे वीडियो में टाइटल पढ़कर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि मैं कोरिया के किस गोल्डन एरा की बात कर रहा हूँ जो आजकल के कोरियन लोगों ने खो दिया है। हाँ, वैसे मेरा जन्म 79 नहीं, सॉरी 97 में हुआ है और फिर मैंने कोरिया में अपना पूरा बचपन प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक अपना पूरा टाइम गुजारा है और जाहिर सी बात है अभी भी मैं कोरिया में निवास कर रहा हूँ। और पिछले 25 साल तक कोरिया में रहते रहते मैंने जिस तरह से जो बदलाव देखा है, जिस माहौल में पला बड़ा हूँ, उसके बारे में सब पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो ये मेरे पापा के टाइम पे ना, पापा बताते थे कि उसी टाइम पे जब हम छुट्टी होती है, जैसे दिवाली और होली जैसे इंडिया में बड़ी छुट्टी नहीं होती, तो उसमें इंडिया के लोग किससे जाना पसंद करते हैं? ट्रेन से ना। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा होता है कि अगर आप दिल्ली से यूपी जा रहे हो या फिर बिहार जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जाओगे तो गाड़ी पेट्रोल तो खाएगी और उसी के चलते गाड़ी से बहुत टाइम भी लग जाएगा। लेकिन कोरिया इंडिया जितना बड़ा है नहीं, तो मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ी से अपने रिश्तेदारों के घर, खास करके अपने ननिहाल दादी के घर जाना पसंद करते थे। और तब कोरिया में इतनी चौड़ी सड़कें नहीं थी जिसको हम महामार्ग बोलते हैं। राज्य मार्ग वैसे न होने के कारण कोरिया में जब जैसे हम दिल्ली से मूर्थाल की दूरी को देखो, दिल्ली से या फिर मेरठ की दूरी को देखो, जब हम गाड़ी से जाते या मुंबई से पुणे जाते तो कितना लगता है? 2-3 घंटे या फिर वो मैक्सिमम 3.5 घंटे तो लगते हैं ना। हाँ, कोरिया में राजधानी सियोल से कोरिया के सबसे निचले स्तर के बुसान तक जाने में वैसे नॉर्मली 4.5 घंटे लगने चाहिए अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो। लेकिन तब हमारे छुट्टियों पे ना दुनिया भर की सारी गाड़ियां सड़क पर ऐसे इकट्ठी हो जाती थी कि हमारे क्या बोलते हैं, इतना ट्रैफिक जाम होता है कि उसमें जाने में लगभग 20 से 24 घंटे तक लग जाते थे। लेकिन मैंने आज न्यूज में देखा कि किसी के चेहरे पर कोई गुस्से का कोई चिन्ह नहीं है कहीं पर भी। यानी कि जब आप गर्मी पड़ रही है, तब तपाती गर्मी पड़ रही है, लोगों के चेहरे से पसीना निकला जा रहा है और फिर 20 घंटे से आप सड़क पर वहीं अटके हुए हो, अपने बच्चे पीछे सीट पर बैठ के रो रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू देते हुए लोगों के चेहरे पर यानी कि हंसी ही हंसी है। लोगों के चेहरे पर उत्साह का माहौल है कि मैं घर जा रहा हूं, मेरे बच्चे भी घर जाके नानी से मिलेंगे, वहां पे मछली पकड़ेंगे, खुश होंगे, इस तरह से। और फिर जाहिर सी बात है कि एक गाड़ी नहीं, बहुत सारी सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर इस तरह से फंसी होती है। यानी कि आप आगे गाड़ी के ड्राइवर को नहीं जानते, पीछे के परिवार को नहीं जानते, लेकिन एक टाइम पे जब गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती तो सारे के सारे गाड़ियों से लोग इकट्ठे होकर, लोग नीचे उतरकर वो कोरिया के जो पारंपरिक खेल है वो खेलते हुए नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है कि बच्चे भी, मतलब इस गाड़ी में बच्चे, उस गाड़ी में बच्चे आपस में नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन वो बच्चे भी सड़क पर आते हैं और फिर दूसरे बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, इस तरह से। यानी कि आजकल कोरिया में जिस तरह से हम अजनबियों से बात नहीं कर सकते, जिस तरह से हम अजनबियों के साथ सलूक करते हैं, उसको देखकर और फिर 20 साल पहले के उस फुटेज को देखकर मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत बड़ा झटका सा लगा है। यानी कि इंडिया में भी ना, मतलब इंडिया में अभी भी मैंने ये देखा है कि दिल्ली और मुंबई की बातें अलग है, लेकिन अब हम छोटे सिटी में जाते हैं तो अभी भी लोग एक दूसरे के साथ मतलब इतने दूरी नहीं बनाते कि आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने आपसे बात करना शुरू कर दिया तो एटलीस्ट लोग हंसते हुए बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। हाँ, मतलब दिल्ली में मैंने ऐसी बातें थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन अभी भी यानी कि इंसान के बीच में रिश्ता नाम की चीज होती है ना, वो अभी भी बची हुई है। यानी कि अभी मैं 25 साल का हो गया हूँ और ये कुछ महीने पहले की बात है कि मैं इस घर में रहता हूँ ना, लोहे का दरवाजा है, यानी कि लोहे का दरवाजा, मैं बाहर कूड़े फेंकने गया था और फिर जब अंदर आके देखा कि लोहे का दरवाजा खुल नहीं रहा, बाहर से खुल नहीं रहा, शायद वो अंदर से कुछ खराबी थी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं से खुलने का कोई साधन नहीं था, तो मैकेनिक को बुलवा कर लोहे का दरवाजा मुझे तुड़वाना पड़ा क्योंकि उसके अलावा कोई साधन नहीं था। और आप लोगों को तो पता है कि लोहे को लोहे से ही तोड़ा जाता है, तो लोहे को जब लोहे से मारते हैं ना, लोहे के पत्थर से, सॉरी लोहे के हथियार से मारते तो जाहिर सी बात है दबा के आवाज आते, बहुत
बहुत जोर की आवाज आती है और वो आवाज 15 मिनट तक जारी रही, 15 मिनट तक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 15 मिनट तक जब लोहे से लोहे को तोड़ने की आवाज पूरे बिल्डिंग तो छोड़ो भाई, पूरे सिटी में यानी कि पूरे बुसान सिटी में गूंज रही थी, तब तक किसी ने भी दरवाजा खोलकर भी नहीं देखा कि अंदर यहाँ पे हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले जो होता है ना, यानी कि मेरे बचपन का टाइम मुझे अभी भी याद है कि मैं फ्लैट में रहता था जिसमें लगभग वो 20 मंजिले तक घर था, और उस फ्लैट में मैं लगभग 7 से 8 परिवारों को जानता था और उसके बच्चे मेरे घर के बच्चे जैसे थे। और जाहिर सी बात है कि उनके मेरे घर पे आने का ना कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं था, कभी भी उनका मन करे तो मेरे घर पे आ जाता था, दरवाजा खटखटाता था। और फिर अगर घर पे मैं नहीं रहा, मेरे मम्मी पापा रहे, तो बोलते थे अरे मम्मी जुनाग कहाँ है, तो मम्मी बोलती अरे जुनाग बेटा तो अभी मैदान में गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और फिर अगर घर पे मैं रहा तो मैं खुद दरवाजा खोलता था और लोगों को कमरे के अंदर आने देता था। बोलते कि अरे भाई वो आ गए तो हमारे घर पे खेल के जाओ, अरे हमारा घर है तुम्हारा घर है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मेरा भी जब मन करता है तो जैसे मेरे ऊपर कोई दोस्त रहता है तो हम दरवाजा खटखटाते और फिर वहां के मम्मी बोलते कि अरे बेटा वो पार्टी बेटा तो अभी बाहर चला गया है, लेकिन तब तक तुम हमारे घर पे आकर तरबूज खाओ। आजकल की दुनिया में ना, आजकल के कोरिया के टाइम पे हम ये भी नहीं जानते कि मेरे नीचे वाले मल्ले पे, मेरे यहाँ तक कि मेरे बगल वाले घर में, मेरे वो सामने वाले रूम में कोई रहता भी है, कोई नहीं रहता, यहाँ तक भी नहीं जानते। लेकिन पहले के टाइम पे यानी कि 10-20 साल पहले के टाइम को हम याद करके देखें ना, तो ऐसा माहौल नहीं था। लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। भले उसी टाइम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे जितने अभी लोगों के पास है, लेकिन कम पैसों में भी लोगों के बीच में थोड़े बहुत रिश्ता था, लोग एक दूसरे को प्यार से रहते थे। और फिर मेरे पापा एक कहानी हमेशा बताते थे कि उसी टाइम पे ना, यानी कि 70, 80 और फिर 90 के टाइम तक भले ही लोगों के पास अभी जितने पैसे नहीं थे, लेकिन उसी टाइम हमारे देश में माहौल ऐसा था कि यानी कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई मुश्किल में और या तो कोई परेशानी से जूझ रहा है, तो उसकी मदद करके साथ में आगे बढ़ना, ये लोगों की सोच थी। आजकल कोरिया की सोसाइटी में देखो, मतलब इंडिया में भी बड़े सिटी की बात करें तो लोग सिर्फ अपने को ही जानते हैं। मतलब हम कैसे पैसे कमाएं, उसके लिए हमें दूसरों को अपने पैरों से कुचलने की जरूरत ही क्यों ना पड़े। आजकल के लोगों को घंटी भर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ अपने पैसे चाहिए। मतलब इससे हमने क्या किया कि बहुत विकास तो हासिल कर लिया। कोरियन लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, हम जब चाहें तब अपने मतलब मर्जी से विदेश ट्रिप पर जा सकते हैं। लग्जरी कार आ गए, लग्जरी स्मार्टफोन आ गया। और आजकल के टाइम पे आपको क्या है, मतलब इसी एक छोटे से स्मार्टफोन की वजह से ना, मतलब छोटा तो नहीं है, मेरे चेहरे जितना बड़ा है, मतलब इस छोटे से स्मार्टफोन के माध्यम से एक चीज चुटकी में हो जाता है, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। लेकिन 20 साल पहले यानी कि ऑफ कोर्स एक चीज को हल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तब के टाइम मुझे अच्छे से याद है कि लोग ना जेंडर पर लड़ते थे, ना किसी की उम्र पर लड़ते थे, ना फिर वो किसी के होम टाउन पर लड़ते थे। जैसे आजकल कोरिया में अच्छी बात यह है कि धर्म नहीं है, जिसकी वजह से लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन आजकल कोरिया के लोग जिस तरह से जेंडर में, यानी कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, लड़कों की गलती ज्यादा है, लड़कियों की गलती ज्यादा है, उसकी जिम्मेदारी कम है ज्यादा है, मतलब इस तरह से बेहुदा बातों को लेकर आजकल जेंडर के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। मतलब किसी की उम्र ज्यादा है, किसी की कम है, कोई इस फ्लैट में रहता है, कोई उस फ्लैट में रहता है, उसको लेकर जो लोग आजकल जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल पहले की दुनिया, यानी कि 20 साल पहले का जमाना ऐसा जमाना था कि भले हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन लोगों के बीच में प्यार था, रिश्ता था, लोग रिश्ता निभाते थे। अगर कोई मुश्किल में पड़े हो तो उसके थोड़ी बहुत मदद भी करते थे और फालतू की चीज़ों पर नहीं लड़ते थे। आजकल स्मार्टफोन हमारी चीज़ में आ गया, हमारे हाथों में आ गया, लेकिन आजकल क्या करें, लोग तो फालतू की चीज़ों पर ही लड़ बैठते हैं। लोगों के अंदर जो सब्र नाम की चीज़ होती है ना, वो मुझे लगता है एकदम ख़त्म ही हो गई। और लोगों के बीच में बाउंड्री, जिसको हम दीवार बोलते हैं, दीवार इतनी ऊंची सी खड़ी हो गई कि लोग रिश्ते के लिए आजकल इवन तरसते भी नहीं है। अकेले रहते हैं, मतलब जिंदगी भर में अकेले पैदा हो गए, अकेले रहते हैं और फिर अकेले मर जाते हैं। तो इसको देखकर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि विकास के चक्कर में, कम टाइम के चक्कर में हमने कुछ चीज़ें तो हासिल कर ली, लेकिन उसी के चक्कर में हमने जो क्या खोया, गोल्डन एरा जो बोलते हैं, इंसान के बीच में रिश्ता, लोगों के बीच में जो प्यार होता है, उसको खो दिया, जिसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई बात सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।